हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कम्युनिटी मेडिसिन का इम्पॉर्टेंट टॉपिक नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल NIS एंड डिलेड इम्यूनाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, उसके बाद देखेंगे डिलेड इम्यूनाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, इसका लेटेस्ट वर्जन। ठीक है, सबसे पहले टाइमलाइन देखेंगे। एक तरफ टाइमलाइन है और दूसरी तरफ वैक्सीन्स हैं। ठीक है, सबसे पहले एट बर्थ पे सभी लोगों को पता है 3 वैक्सीन्स मेनली कॉमनली देते हैं। कौन कौन सी? BCG, OPV, हेपेटाइटिस बी। ठीक है, एट बर्थ पे कौन कौन सी देते हैं? BCG, OPV और हेपेटाइटिस बी। ठीक है, 6, 10 और 14 वीक पे। ठीक है, एक साथ याद करेंगे। 6, 10 और 14 वीक पे कौन कौन सी देते हैं? पेंटा 1, OPV1 और रोटा 1। ठीक है, 6, 10, 14 पे कौन कौन सी देते हैं? पेंटा, OPV और रोटा वायरस वैक्सीन का फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज एंड थर्ड डोज। ठीक है, साथ साथ 6 वीक पे और 14 वीक पे, 10 पे नहीं। कौन सी 2 देते हैं? फ्रैक्शनल IPV और PCV। ठीक है, 6 पे देते हैं फ्रैक्शनल IPV का फर्स्ट डोज और PCV का फर्स्ट डोज, और 14 पे उसी का सेकेंड डोज, फ्रैक्शनल IPV और PCV। इनको 10 वीक पे नहीं देते हैं। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? एट बर्थ पे देखते हैं BCG, OPV और हेपेटाइटिस बी। 6, 10, 14 पे देते हैं पेंटा, OPV और रोटा। ठीक है, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज और थर्ड डोज 6, 10, 14 पे। 10 पे नहीं देते हैं। और 6 और 14 पे कौन कौन सी देते हैं? फ्रैक्शनल IPV और PCV। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट 9 कंप्लीटेड मंथ पे। ठीक है, यहाँ पे मंथ है। कौन सी? 2 इंपॉर्टेंट वैक्सीन कौन कौन सी? मीजल्स या MR, मीजल्स और MR का फर्स्ट डोज और JE का फर्स्ट डोज। ठीक है, साथ साथ PCV ऊपर दिया था तो उसका बूस्टर डोज दे देते हैं। और विटामिन ए यहाँ पे कितनी देते हैं? 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, 1 साल से कम है, यानी 9 मंथ पे दे रहे हैं, तो इसलिए विटामिन ए का कितना डोज? 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट और 1 ml। ठीक है, और रिसेंटली 1 जनवरी 2023 से ऐड हुआ है फ्रैक्शनल IPV का थर्ड डोज भी देने लगे हैं। कब? 9 मंथ पे। ठीक है, इसके बाद 16 to 24 मंथ पे जिसका 1 दिया था 9 मंथ पे, उसका पहले 2 दे देंगे। मीजल्स और MR का सेकेंड डोज, JE का सेकेंड डोज, और 3 बूस्टर देते हैं। कौन कौन से बूस्टर देते हैं? 3 बूस्टर देते हैं। 3 बूस्टर कौन कौन से? DPT का बूस्टर, OPV का बूस्टर और रिसेंटली PCV का बूस्टर ऐड किया गया, सेकंड बूस्टर। फर्स्ट बूस्टर हम देते थे 9 मंथ पे और 16 to 24 पे सेकंड बूस्टर रिसेंटली ऐड किया गया है। ठीक है, इसके बाद 5 to 6 ईयर पे क्या देते हैं? DPT का बूस्टर। ठीक है, DPT का सेकंड बूस्टर। फर्स्ट बूस्टर कहां दिया था? 16 to 24 मंथ पे। ठीक है, और सेकंड बूस्टर 5 to 6 ईयर पे देंगे। 10 ईयर पे देते हैं TD का क्या मतलब होता है? टेटनस और ए सेलुलर डिप्थीरिया। ठीक है, ए सेलुलर डिप्थीरिया। ठीक है, 16 ईयर पे देंगे। 16 ईयर पे कौन सा देंगे? TD देंगे। और प्रेग्नेंट फीमेल में कैसे देते हैं? TD का फर्स्ट डोज देते हैं। कब? एज सून एज प्रेगनेंसी डिटेक्टेड, और सेकंड देते हैं 4 वीक के बाद, 1 मंथ के बाद या 4 वीक के बाद। अगर नेक्स्ट प्रेगनेंसी 3 ईयर के अंदर है तो ओनली बूस्टर डोज रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, 3 ईयर के बाद है, तो TD1 एज सून एज प्रेगनेंसी डिटेक्टेड एंड TD2 आफ्टर 4 वीक। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। ठीक है, इसको एकदम याद कर लेना है, ये याद रहेगा तभी हम डिलेड इम्यूनाइजेशन देख सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट विटामिन ए के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। विटामिन ए का अभी हमने बताया था 9 मंथ पे फर्स्ट डोज देते हैं, कितना 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। उसके बाद 6 मंथ पे, एवरी 6 मंथ पे देते हैं 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। टोटल अमाउंट कितना देते हैं 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट, और टोटल डोज कितना देते हैं 9 टाइम, ठीक है, 9 2 जा 18। लेकिन फर्स्ट डोज फर्स्ट कितना दे रहे थे हम, फर्स्ट दे रहे थे 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। तो इसीलिए हमारा कितना हो गया 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। आगे हम देखेंगे डिलेड इम्यूनाइजेशन, ठीक है। डिलेड इम्यूनाइजेशन, अगर किसी को वैक्सीन कुछ ईयर तक नहीं लगी तो उसके वैक्सीन का क्या शेड्यूल होता है उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बर्थ पे क्या देते थे, हेपेटाइटिस बी, बीसीजी ओपीवी हेपेटाइटिस बी देते थे। लेकिन अब डिलेड इम्यूनाइजेशन में देख लेते हैं कब तक कौन सी वैक्सीन दे सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या देते हैं, अप टू 24 आवर तक कौन सी दे सकते हैं, हेपेटाइटिस बी, ठीक है। हेपेटाइटिस बी सिर्फ कब तक दे सकते हैं 24 आवर तक, ठीक है। ये मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन को बचाती है, ठीक है। उसके बाद पेंटा के साथ भी देते हैं, लेकिन ओनली हेपेटाइटिस बी कितने समय तक दे सकते हैं 24 आवर तक, ठीक है। ओपीवी का 0 डोज, ओपीवी का 0 डोज कब तक दे सकते हैं, ओनली 15 डेज तक। ओपीवी का 0 डोज 15 डेज तक दे सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें कई वैक्सीन हैं 1 ईयर में, तो इसको याद कर लेंगे हम कौन कौन सी दे सकते हैं। बीसीजी डायरेक्ट, बीसीजी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है इसको भी हम बताएंगे, पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। बीसीजी डायरेक्ट 1 ईयर तक दे सकते हैं, पेंटा दे सकते हैं, रोटा दे सकते हैं, फ्रैक्शनल आईपीवी दे सकते हैं और पीसीवी दे सकते हैं। ये सब वैक्सीन इसके बाद 1 ईयर के बाद नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो इसकी लिमिट है 1 ईयर तक। कौन कौन सी वैक्सीन की, बीसीजी, पेंटा, रोटा, फ्रैक्शनल आईपीवी और पीसीवी। 2 ईयर तक कौन सी दे सकते हैं, हिब, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। 5 ईयर तक कौन कौन सी दे सकते हैं, ओपीवी, विटामिन ए और मीजल्स और एमआर, ठीक है। अप टू 7 ईयर तक क्या दे सकते हैं, डीपीटी, ठीक है। 5 पे बूस्टर दे रहे थे ना, तो उसकी लिमिट 7 तक है, 7 तक दे सकते हैं, ठीक है। जेई मोस्ट कॉमनली कितने ईयर तक होता है, 15 ईयर तक, तो 15 ईयर तक जेई दे सकते हैं, ठीक है। लास्ट डोज टीडी का कहाँ तक था, 16 था, तो 16 तक इसको दे सकते हैं, 16 तक टीडी को दे सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको जो है याद करेंगे तभी हमको आगे पता चलेगा कि कैसे वैक्सीन दी जाती है। अब देखते हैं केस बेस्ड एग्जाम्पल ऑफ डिलेड इम्यूनाइजेशन। जैसे कोई बच्चा 9 मंथ पे आया तो उसको कौन कौन सी दे सकते हैं, ठीक है। 30 मंथ पे आया तो कौन सी वैक्सीन दे सकते हैं। तो मेनली 4 केस सिनेरियो, ठीक है, कि 4 केस सिनेरियो कौन कौन से हैं इसको हम आगे देख लेते हैं, ठीक है। अगर जो है कोई बच्चा आया कंप्लीटली अनइम्यूनाइज्ड है, कितने 9 मंथ पे आया, ठीक है, इसका मतलब ये 1 साल से कम है, ठीक है। 1 साल से कम है तो बीसीजी देखते हैं कौन कौन सी हमको देनी चाहिए थी। शुरू में बीसीजी बर्थ पे देनी चाहिए थी, लेकिन बर्थ पे नहीं दे पाए। कहाँ तक दे सकते हैं, 1 साल तक दे सकते थे, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। तो हम बीसीजी दे देंगे, ठीक है। पेंटा 6, 10, 14 पे देते थे और वहाँ पे नहीं दे पाए। 9 मंथ पे बच्चा आया, कब तक दे सकते हैं, 1 ईयर तक दे सकते थे, तो इसलिए पेंटा भी दे दिया, ठीक है। इसके बाद ओपीवी कब तक दे सकते थे, 5 साल तक दे सकते थे, ठीक है। लेकिन देते क्या हैं, कब हैं, 6, 10, 14 पे, लेकिन 5 साल तक दे सकते हैं तो ओपीवी भी दे देंगे। रोटा कब तक दे सकते थे, रोटा 1 ईयर तक दे सकते थे तो वो भी दे सकते हैं। फ्रैक्शनल आईपीवी का फर्स्ट डोज दे सकते हैं, ये कब तक दे रहे थे, 1 ईयर तक दे सकते हैं, तो 1 ईयर से कम का ही बच्चा है तो इसको दे देंगे। पीसीवी भी 1 साल तक दे सकते थे तो इसको भी हमने दे दिया। एमआर कब तक दे सकते थे, 5 साल तक दे सकते थे, तो 5 साल तक दे सकते थे तो हमने
MR भी दे दिया, ठीक है। वैसे तो 9 मंथ पे है शेड्यूल, 9 पे है, 16 to 24 मंथ पे है, लेकिन जो है वहाँ पे नहीं दे पाए मान लो 9th पे, लेकिन 9th पे ही है तो ये तो दे ही देंगे। जेई कब तक दे सकते थे? 15 ईयर तक, बच्चा 1 ही साल का है, आराम से दे देंगे। 5 ईयर तक विटामिन ए दे सकते थे तो ये भी दे देंगे, ठीक है। कितना देंगे? 1 लाख इंटरनेशनल, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अगर 9 मंथ पे बच्चा आया है तो कौन कौन सी दे सकते हैं? BCG दे सकते हैं, पेंटा दे सकते हैं, OPV1 दे सकते हैं, रोटा1 दे सकते हैं, फ्रैक्शनल IPV1 दे सकते हैं, PCV1 दे सकते हैं, MR1 दे सकते हैं, JE1 दे सकते हैं और विटामिन ए। और इन्हीं का जो है आगे जो डोज लगता है जिस शेड्यूल के हिसाब से उसको आगे हम क्लियर कर देंगे। जैसे रोटा1 लगा है तो रोटा1 का नेक्स्ट कब होता है? रोटा का 4 वीक के बाद होता है, तो 4 वीक पे रोटा सेकंड लगा देंगे, रोटा थर्ड लगा देंगे उसके 4 वीक के बाद, तो आगे उसको कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। अगर बच्चा, ये तो था कब? जब 9 मंथ पे आया है, ठीक है। अगर बच्चा 18 मंथ पे आया है, ठीक है, 18 मंथ पे आया है, 18 मंथ का मतलब वो 2 साल से कम का है, ठीक है, 2 साल से कम का है, तो उसको कौन कौन सी दे सकते हैं? 2 साल तो BCG इनडायरेक्ट देते हैं। अब इनडायरेक्ट डायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट का मतलब डायरेक्टली लगा दिया, ठीक है। इनडायरेक्ट का मतलब मानटूक्स टेस्ट करेंगे, ठीक है। मानटूक्स टेस्ट अगर निगेटिव आता है तो हम वैक्सीन दे सकते हैं 1 साल के बाद, अगर ये पॉजिटिव आता है तो वैक्सीन नहीं देंगे, ठीक है। तो BCG की इनडायरेक्ट देंगे, ठीक है। इनडायरेक्ट मतलब मानटूक्स करेंगे, अगर मानटूक्स निगेटिव आया तो हम BCG दे देंगे, ठीक है। 1 साल के बाद इनडायरेक्ट ही देते हैं। OPV कब तक दे सकते थे? 5 साल तक दे सकते थे, आराम से दे देंगे। DPT कब तक दे सकते थे? DPT का बूस्टर वाला 7 साल तक दे सकते थे ना, तो ये भी दे देंगे। हिप 2 साल तक दे सकते थे, आराम से दे देंगे। MR और JE, MR हमारा दे सकते थे 5 साल तक, तो ये भी दे देंगे आराम से। JE1 भी दे देंगे, 5 साल तक दे सकते थे। विटामिन ए दे देंगे, ठीक है, ये भी 5 साल तक दे सकते हैं, 2 साल का बच्चा है, आराम से दे देंगे, ठीक है। इसके बाद थर्ड केस सिनेरियो क्या है? 13 मंथ पे आया है, 30 मंथ पे आया है, इसका मतलब 5 साल से कम का है, ठीक है। 5 साल से कम का हमने बताया, BCG इनडायरेक्ट मानटूक्स करेंगे, अगर निगेटिव आया तो दे देंगे, पॉजिटिव आया तो नहीं देंगे, ठीक है। OPV दे देंगे, DPT का फर्स्ट दे देंगे, MR का फर्स्ट दे देंगे, JE का फर्स्ट दे देंगे और विटामिन ए का फर्स्ट दे देंगे। ये कैसे हम डिसाइड कर रहे हैं? ये ऐसे हम डिसाइड कर रहे हैं, शुरू से हम देखते हुए चलेंगे कि कौन कौन सा वैक्सीन देना चाहिए था। बर्थ में हमको BCG देना चाहिए था, लेकिन BCG नहीं दे पाए। कब तक दे सकते हैं? 1 साल तक डायरेक्ट दे सकते हैं, इनडायरेक्ट जो है आगे भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्ट हमने दे दिया। OPV हमको देना चाहिए था कब? 6, 10, 14 पे देना चाहिए था, नहीं दे पाए। कब तक दे सकते हैं? 5 साल तक दे सकते हैं, बच्चा भी 5 साल से कम का है तो दे दिया, ठीक है। DPT हमारा 7 साल तक दे सकते थे, लेकिन बूस्टर कब देना था? 5 पे देना था, 7 पे देना था, तो आराम से हमने दे दिया। MR 5 साल तक दे सकते थे, 5 साल से कम का है। JE 15 साल तक दे सकते थे, 9 पे देना था और 16 to 24 पे देना था मंथ पे, तो वो भी दे देंगे, ठीक है। तो ऐसे हम डिसाइड करेंगे। अगर बच्चा 7 साल से कम का है तो सिर्फ ज़्यादा नहीं, BCG की डायरेक्ट वैक्सीन देंगे, DPT हम दे सकते हैं, ठीक है, 7 साल इसकी लिमिट थी, JE की 15 साल थी, तो ये दे देंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया कौन कौन सा? NIS नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल एंड डिलेड इम्यूनाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके, थैंक यू।